नमस्कार, मैं सुनील त्रिपाठी और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24 हिंदी न्यूज चैनल। तो आइए देखते हैं आज की प्रमुख खबरें। अजमेर में नवविवाहिता की हत्या कर शव को बोरे में बंद कर स्कूटर पर लाद ले गया पति। 15 दिन पहले हुई थी शादी। पड़ोसियों ने बताया कि जिस घर में झगड़ा हो रहा था, कुछ देर बाद उसका दरवाजा खुला और अंदर से मुकेश नामक व्यक्ति बाहर निकला, जो एक बोरा लिए हुए था। गोरखपुर में ट्रैक्टर टाली में पीछे से आकर घुसी तेज रफ्तार बाइक। महाराजगंज के 3 युवक एक बाइक पर थे सवार। 2 की मौके पर हुई मौत, एक गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में पहुंचाई पुलिस। कुशीनगर में बड़ा हादसा। स्कूल की तीसरी मंजिल से कूदी 11वीं की छात्रा, गंभीर हालत में लखनऊ रेफर, पुलिस जांच में जुटी। इटावा के थाना फ्रेंड कॉलोनी के ओमपुरम कॉलोनी में पुलिसकर्मी ने पत्नी को गोली मारकर की हत्या, खुद भी गोली मारकर हुआ घायल। अज्ञात कारणों से दिया घटना को अंजाम। घटना स्थल पर पुलिस अधिकारी और फोरेंसिक टीम जांच में जुटी। एसपी ग्रामीण सतपाल सिंह ने दी जानकारी। जिला में 112 में और आज सूचना मिली तो खुद भी। गाजीपुर के मनिहारी सड़क शिलान्यास कार्यक्रम में ईडी की कार्रवाई पर अफजाल अंसारी का बड़ा आरोप। कहा, मनोज सिन्हा को हराने की मिल रही सजा, सरकार डरकर कर रही है कार्रवाई। उस काम का असर। तो हम कल जब हमें अवसर था तो हम संचार मंत्रालय के मालिक थे। भारत संचार मंत्रालय हमारे पास था और हम अगर भारत संचार मंत्रालय के मंत्री की हैसियत से अपने 5 साल के कार्यकाल में इस संचार क्रांति के दौर में अपने सरकारी जो BSNL, MTNL सरकारी इंटरनेट सेवा है, मोबाइल सेवा है, इसको इस मुकाम तक पहुंचा दें कि अब उसके बाद कोई दूसरी सीढ़ी न हो विकास की। उसके बाद सीधे बैकुंठ में जाना। अब ये नीलाम होने के कगार पे, तो हम कितना विकास किए हैं इसका पैमाना ही। दूसरा, हम रेल के भी मालिक थे, तो रेल के मालिक की हैसियत से भी हमने बहुत तरक्की की। 3 रुपए का प्लेटफार्म टिकट 50 रुपया, और जो सड़कें जो चलती रही हैं ट्रेनें, उनमें भी बहुत सी ट्रेनें बाधित। आप इससे गणना गुणा भाग करिए कि इसमें हम ही हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में कह दिया था कि बहुत जल्दी एयरपोर्ट अनहू का हम जहां जुलाएंगे दिन उसी से जाएंगे। अब रोज आप उसमें फ्लाइट ले रहे हैं, 2-3 यही सब काम हमको विकास और हम विकास पुरुष की संज्ञा पे आज भी गदगद है। लेकिन जनता की अदालत में इस खोखले विकास के नारे को खारिज करके 1.25 लाख वोट से गाड़ी पंचर कर दी थी। अब गाड़ी पंचर हो गई तो पराजय पच नहीं रही। फैसला तो जनता का था, सजा अफजाल अंसारी पास। 40 साल की राजनीति में कोई धब्बा नहीं। धब्बा लगा कि अफजाल अंसारी गरीबों के लिए संघर्ष करता है, थाना घेरता है, तहसील घेरता है, डीएम का घेराव करता है, लेकिन भ्रष्टाचार का एक लाल नया पैसा का आरोप नहीं लगा। जो सरकार लगातार कार्रवाइयां कर रही है, आप लोगों को हर हफ्ते कोर्ट जाना पड़ा, इसको किस नजरिए से आप देख रहे हैं? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि डरी हुई है सरकार हमसे।
भयभीत है वो राजनीति करने वाले लोग हमसे। मोदी जी के नाक के बाल है मनोज सिन्हा। 2005 में गाजीपुर की जनता से भेंट हो गई तो 2.5 लाख वोट से हराया था, 2,27,000 वोट। फिर पिछले चुनाव में भेंट हो गई, लहर थी पूरे देश में। फिर 1.25 लाख वोट से फैसला दे दिया जनता ने। अब आगे फिर डर सता रहा। मुकुट तो पहन लिया उन्होंने इंद्रलोक का। कश्मीर को जन्नत कहा जाता है और जन्नत का राजा इंद्र भगवान माना जाता है। कैसा लगा? तो इंद्रलोक का मुकुट है, लेकिन चैन नहीं है। गाजीपुर आना है और गाजीपुर में जो लोग पिछली बार लड़ाए, नोट का की दरिया बहा दी और उसके बाद नोटियों खा गए। बेईमानी किया उनके लोगों ने उनके साथ। आधा नोटिया बांटे सब, आधा अपने खा गए। और जनता ने रुपया पैसा और दारू के बदले वोट देना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने वोट दिया और फैसला उनका पच नहीं रहा है, कैसे इसको रगड़ा जाए। विकास पुरुष, अभी विधानसभा का चुनाव हो रहा था, 18 दिन गाजीपुर में आके रह गए। क्या करते भैया? तब महावीर जी क्या गई। आज कहाँ बड़ा भैया? तब महादेवा मंदिर पे मारा। आज कहाँ बड़ा भैया? कौनो चीज जावत 18 दिन में ना बचला। और हो कार्य हुए, अशोक का चिन्ह लगा करके उसकी गरिमा को मिट्टी में मिला करके एबर 7 सीटियां जीतकर गई गाजीपुर। विकास पुरुष अपन चरण धो दिले तो 7 सीटियां तो चकबंदी कर दिले भैया गाजीपुर का जनता। एक बोहनियो ना आउट के बुलडोजर देह बोला हम दूसर मिट्टी का बन गए। बोला और आ जाई, हम जस का तस रह। देखिए जीवन रह जाएगा, बर्बाद लोग तो बात और लेकिन जीवित रह जाएंगे तो गाजीपुर की जनता फैसला देगी। आप देखिएगा। मिर्जापुर के अहरौरा थाना क्षेत्र के पिपरवा पोखरा के समीप अनियंत्रित बोलेरो ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से हुए घायल। स्थिति गंभीर होने पर वाराणसी ट्रामा सेंटर किया गया रेफर। जांच में जुटी पुलिस। घायल बीरू पुत्र मल्लू व अभिषेक पुत्र लखेंदर बताए गए हैं। उपनिदेशक वाराणसी मंडल ने पंचायती राज विभाग के जेई को लगाई फटकार। चंदौली के इलिया थाना क्षेत्र में उपनिदेशक अनिल कुमार ने विकास कार्यों का निरीक्षण किया, जिसमें कार्यों का सही सत्यापन न होने के कारण जेई गौरव त्रिपाठी को फटकार लगाई और कठोर कार्रवाई की बात कही। वहीं एडीओ पंचायत साहबगंज को भी चेतावनी दिया गया और इलिया ग्राम प्रधान सुरेंद्र गुप्ता को निर्देशित किया गया कि विकास कार्यों में तेजी लाएं। अब वो नहीं, ओडीएफ प्लस में चल रहा है, ओडीएफ के बाद ओडीएफ प्लस। ठीक है, ओडीएफ तो हो गया 2018 में ही हो गया। ओडीएफ मतलब ओपन डेफिकेशन वो तो पहले हो गया। अब ये उसके बाद जो गाँव का जो जमाव ना के लिए प्लस के लिए आगे बढ़ गाँव में पूरा कचरा ना हो। बेकार पानी के लिए सूखे गड्ढे बनाए जा रहे हैं और पूरे कचरे के लिए आरआरसी का सर, फाइलों के माध्यम से विकास कार्यों का सत्यापन भी किया गया है, तो फाइलों के अवलोकन के बाद क्या मिला? फाइलों में तो जो काम हो रहा है, वो मौके पे काम हो रहा है, वो फाइलों में। अब फाइलों के अनुसार अभी काम करके देखा जाएगा। तो एस्टीमेट के अनुसार फाइलों में काम हुआ था? भाई अभी
तो देखने की बात है। अभी तो काम देखा जा रहा है ना। नाली सफाई में कुछ पैसा इन्होंने खर्च किया है। बनाया नहीं है इन्होंने, सफाई कराया। आगरा के थाना जगदीशपुरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। रिश्तेदार बनकर शादियों में करते थे चोरी। गैंग के 4 साथी चोरों को पुलिस ने दबोचा। शादियों में अच्छे कपड़े पहनकर होते थे शामिल। पुलिस ने लाखों के सामान किए बरामद। नगर पुलिस अधीक्षक ने मीडिया को दी जानकारी। जान सेल और थाना जगदीशपुरा की पुलिस ने मिलकर चोरी करने वाले गैंग का खुलासा किया है। 4 साथी चोर गिरफ्तार किए गए हैं और 4 में दोनों सगे भाई हैं और इनके ऊपर पूर्व से भी दर्जनों मुकदमे पंजीकृत हैं। जैसा पूछताछ में खुलासा हुआ है, ये अंतर्राज्यीय गिरोह है जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के विभिन्न जनपदों में चोरी करने का कार्य करता है। ये मुख्य रूप से घर में और शादी पार्टियों में चोरी और सट्टेबाजी का कार्य किया करते हैं। इनका मोडस ऑपरेंडी भी इस प्रकार का है कि पहले ये 4-5 घंटे की ड्यूटी करते हैं और उसके बाद घटना को अंजाम देते हैं। जो घर में चोरी के लिए ये पहले रेकी करके को लेते हैं, घर में कोई नहीं है, इस घर में ताला काट कर सामान को चोरी करते हैं। जो इनके पास से बरामदगी हुई है उनमें है 1 कार, 4 चूड़ी पीली धातु के, 3 हार पीली धातु के, 4 चेन पीली धातु के, 1 नाक की नथ, 1 माथे का टीका पीली धातु का, 14 अंगूठी पीली धातु के, 15 पायल सफेद धातु के, 1 कनोली सफेद धातु का, 8 जोड़ी सिक्के, 10 सिक्के सफेद धातु के, मंगलसूत्र की चेन, 2 बड़ी LED टीवी स्क्रीन, 2 खडुआ सफेद धातु का, इसके बाद 1 आधार कार्ड, कंबल और 12,000 रुपये और पाइप और रिंग जो लोग खोलने के लिए उपयोग में लाते। वाराणसी में फिर आभूषण कारोबारी से 5 लाख की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। जांच में जुटी पुलिस। बताया जाता है कि चित्रकूट जेल में बंद बदमाश झुन्ना पंडित उर्फ श्री प्रकाश मिश्रा के नाम से दूसरी बार रंगदारी मांगी गई। आभूषण कारोबारी पांडेपुर निवासी विशाल वर्मा ने लालपुर और पांडेपुर थाने में झुन्ना पंडित के खिलाफ नामजद FIR दर्ज कराई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। वाराणसी में कीड़े की तरह रेंगते कांग्रेस पार्षदों ने जताया विरोध। नगर आयुक्त कार्यालय में विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे और अपना विरोध व्यक्त किया। चंदौली जनपद के चकिया कोतवाली क्षेत्र स्थित कचहरी में हुई चोरी। आक्रोशित वकीलों ने किया प्रदर्शन। बताया जाता है कि चोरों ने रात में स्टाम्प वेंडरों के ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। घटना की जानकारी सुबह कचहरी में वकीलों के पहुंचने पर हुई। SDM ज्वाला प्रसाद मौके पर पहुंचकर चोरी की घटना का जायजा लिया और आश्वासन देकर वकीलों को शांत कराया।
वाराणसी के लोहता थाना क्षेत्र में अवैध खनन की शिकायत पर जिला पंचायत सदस्य के ऊपर भड़के कोटवा चौकी इंचार्ज। फोन पर हुई कहासुनी। जिला पंचायत सदस्य ने बताया कि बार बार शिकायत करने पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। साइकिल से और पैदल जाते हैं और बहुत सारे कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे और टेम्पू आती है उससे जाते हैं। और ट्रैक्टर की स्थिति ये है कि बे लगाम इतना तेज चलाते हैं जिससे कि आसपास आप आगे देख लें पड़ोसी चौराहे की स्थिति इतनी मिट्टी जब नहीं हुई है कि अब कहाँ नहीं जा सकता। मेरा मेन मतलब सिर्फ इतना था कि जो अवैध खनन हो रहा है वो 5 बजे तक हो, भट्टा है, चले, हमसे उससे नहीं मतलब। मेरा कहने का मात्र इशू ये था कि जब बच्चे स्कूल जाने लगे तो बंद हो जाए। लगातार मैं कई बार सदर में चौकी इंचार्ज से बात किया और उनका जवाब पड़ा ही नहीं दिया। आज मैं 9:30 बजे से स्कूल जा रही थी, मैंने उनके मैसेज डाला और इतने में बौखला कर हमको फोन की कि ये आप मैसेज हमको मत किया करिए। और अवैध खनन कहाँ हो रहा है इसकी कोई जानकारी नहीं है। मैं पहला ऐसा चौकी इंचार्ज या ऐसा हल्का इंचार्ज दरोगा देख रहा हूँ जो कहते हैं कि हमारे क्षेत्र में क्या हो रहा है हमको कोई जानकारी नहीं। तो चौकी इंचार्ज कराने की क्या हो सकता है जिसको अपने क्षेत्र में क्या हो रहा है कोई जानकारी नहीं है। दूसरी बात ये मुझसे कह रहे हैं कि आप हमको फोन कर दीजिए। जब इनका 100 नंबर, इनका पेंशन, इनका सब कुछ यहाँ टहल रहा है, इसके बाद भी एक आदेश कर रहे हैं कि आप हमको फोन कर दीजिए और हम आपको गाड़ी पेंशन करवा देंगे। एक दिन मेरे से इनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा कि आप ऐसा करिए रात में इनको रोकिए और उसको बुलाइए। अब मैं सोशल आदमी हूँ, मैं लोगों को ट्रैक्टर एजेंसी भी रोकूँ और ये हमको बुला लें। मेरा निवेदन इतना है कि इनको या तो तत्काल यहाँ से हटाया जाए और या तो ये जो अवैध खनन हो रहा है ये 5 बजे तक 6 बजे तक बंद हो जाए। स्कूल के बच्चे जब आना शुरू हो। तो अभी आप देख रहे थे आज की प्रमुख खबरें। अब अपने साथी सुनील त्रिपाठी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।